बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है अहकामुस सुतरत, सुतरे के अहकाम। आज के दर्स में हम सीख लेते हैं कि सुतरा किसे बोलते हैं और इसके अहकाम क्या है। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुम फलयुसल्लि इला सुतरतिन वलयदनु मिनहा। अब कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई पढ़े नमाज तो चाहिए कि वो सुतरे की तरफ नमाज पढ़ ले या उससे करीब खड़ा हो। अब सुतरा किसे बोलते हैं? अस्सुतरतु हिय मा यजअलुहु अल-मुसल्ली बैन यदैहि मिन खशबिन व गैरिही कैला युखिल्ल सलातहु मुरूर मारिन। अब कह रहे कि सुतरा ये है कि नमाजी रखे अपने सामने कोई लकड़ी या कोई और चीज़, कैला युखिल्ला ताकि न खलल हो उसकी नमाज को किसी गुजरने वाले के गुजर जाने से, उसकी नमाज में खलल ना हो। युस्तहब्बु लिल इमामी, इमाम के लिए मुस्तहब है अन यत्तखिज़ सुतरतन बैन यदैहि इज़ा कान बिमकानिन यकसुरु फीही अल-मुरूर। इमाम के लिए मुस्तहब यह है कि वो सुतरा रखे बैन यदैहि अपने सामने, इज़ा कान बिमकानिन जब वो हो ऐसी जगह जहाँ से गुजरने वालों की यानी गुजरने की कसरत हो। जैसे बिमकानिन ऐसी जगह, यकसुरु कसरत हो, फी अलमुरूर गुजरने वालों का, यानी जहाँ पर कसरत से लोग गुजरते हो। तो इमाम साहब को चाहिए अगर वहाँ पर यानी जमात नमाज खड़ी करे तो उसको चाहिए कि अपने सामने कुछ सुतरा रख ले। ला यहताजु अल मुक्तदी इला इत्तिखाज सुतरतिन। अब इसी तरह कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है मुक्तदी को कि सुतरा का वो यानी वो सुतरा रखे। लिअन्न सुतरतल इमामी, चूंकि इमाम का सुतरा ही है सुतरतुल लिल मुक्तदी, ये मुक्तदी का सुतरा है, यानी ये मुक्तदी का भी सुतरा है अगर इमाम के सामने सुतरा रखा है। उसके बाद कह रहे हैं कि वयुस्तहब्बु लिल मुसल्ली, इसी तरीके से मुस्तहब है नमाजी के लिए अन यक़ूम क़रीबम मिन सुतरती, ये कि वो खड़े हो जाए, यानी मुस्तहब है नमाजी के लिए कि वो सुतरे के करीब खड़ा हो जाए। अन यक़ूम खड़ा हो जाए करीबुम मिनल सुतरती, सुतरे के करीब। वयुस्तहब्बु अन यतहव्वल अल मुसल्ली अन सुतरती यमीनन व यसारन वला युवाजिहु अस-सुतरता। अब कह रहे हैं कि इसी तरह मसला एक है, वो एक मुस्तहब है कि खड़ा हो नमाजी अन सुतरती, यानी अन यतहव्वल थोड़ा हट कर, यानी अन सुतरती थोड़ा हट कर, ये नहीं कि सीधे सुतरे की तरफ सजदा कर रहा है, यमीनन व यसारन चाहे दाएं या बाएं जानिब, वला युवाजु असुतरत तो सीधा मुंह ही नहीं कर लेगा उस तरफ, चूंकि हो सकता है कोई वहां से गुजर जाए उसको लगे कि ये उसी को इबादत कर रहा है, इस वजह से। वयुश्तरतु लिस्सुतरति अन तकून फी तूलिन ज़िराअन, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये बेहतर रहेगा, ज़िराअन औ अतवल मिनहा। तो कह रहे हैं कि ये शर्त है यानी ये ज़रूरी है सुतरे के लिए कि हो लंबा, अन तकून फी यानी लंबा हो, फी तूलिन लंबाई में, ज़िराअन एक गज, औ अतवल मिनहा या इससे ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा एक गज या इससे ज़्यादा लंबा होना चाहिए सुतरा। और इसी तरीके से वयुश्तरतु लिस्सुतरत, यानी शर्त है सुतरे का अन तकून फी गिलज़िन, हो मोटाई में, यानी मोटाई में क्या हो, इस्बा औ अगलज़ मिनहा, या तो एक उंगली मोटी, जिस कदर एक उंगली मोटी होती है या इस कदर मोटा होना चाहिए या इससे ज़्यादा। उसके बाद अहकामुल मुरूरी बैन यदैल मुसल्ली, यानी नमाजियों के सामने से गुजरने के अहकाम, यानी गुजरने वाले के अहकाम, बैन यदैल मुसल्ली, मुसल्ली के आगे से, नमाजी के आगे से गुजरने के अहकाम। ला युजूज़ु अल मुरूरु बैन यदैल मुसल्ली मिन मौज़िइ क़दमैहि इला मौज़िइ सुजूदिही इज़ा कान युसल्ली फी मस्जिदिन कबीरिन। कह रहे हैं कि गुजरना जायज़ नहीं है नमाजी के आगे से, यानी नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ नहीं है, मिन मौज़िइ क़दमैहि यानी उसके कदमों की जगह से, इला मौज़िइ सुजूदी उसके सजदों की जगह तक, वहाँ से गुजरना जायज़ ही नहीं है। इदा काना युसल्ली फी मस्जिदिन कबीरिन, जब नमाजी यानी नमाज पढ़ रहा हो कहाँ, बड़ी मस्जिद में। वकज़ा, और इसी तरीके से ला यजूज़ु अल मरूरु बैन यदैल मुसल्ली मिन मौज़िइ क़दमैहि इला मौज़िइ सुजूदी इज़ा काना युसल्ली फी मैदानिन। अब कह रहे हैं कि इसी तरीके से जायज़ नहीं है गुजरना नमाजी के आगे से पैरों से लेकर सजदे की जगह तक, जब नमाज पढ़ रहा हो नमाजी कहाँ, मैदान में, खुले मैदान में भी ये हुक्म है।
यानी बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर नमाज खड़ी कर दी, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ यानी पैरों के कदमों से लेकर सजदे की जगह तक ये यानी गुजरना जो है जायज़ नहीं है। वला यजूज़ु अल मरूरु बैन यदैल मुसल्ली मिन मौज़ि क़दमैहि इला हाइतिल क़िबलति इज़ा कान युसल्ली फ़ी मस्जिदिन सगीरिन औ फ़ी बैतिन सगीरिन। तो गुजरना जायज़ नहीं है नमाजी के आगे से पैरों से लेकर इला मिन मौज़ि क़दमै यानी उसके पैरों से लेकर इला हाइतिल क़िबलति किबले तक, यानी जो किबले की तरफ जो दीवार है वहाँ तक। इज़ा कान युसल्ली फ़ी मस्जिदिन सगीरिन जब छोटी मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हो, औ फ़ी बैतिन सगीरिन या छोटे घर में, यानी छोटी मस्जिद है तो वहाँ से आगे से गुजरना फिर कहाँ तक बेहतर नहीं है, जायज़ नहीं है, जो यानी किबले की तरफ जो दीवार होगी वहाँ तक। और इसी तरीके से घर में अगर पड़ रहा हो, छोटा घर हो, तो वहाँ पर भी कमरे में जो कमरे यानी जहाँ दीवार हो वहाँ तक उसके सामने से नमाजी के सामने से नहीं गुजर सकते। इसी तरह कह रहे कि कज़ा ला यजूज़ु लिल मुसल्ली अन यतअर्रज़ बिसलातिही लिमुरूरिन नासी बैन यदैहि का अन युसल्ली बिदून सुत्रति बिमकानिन यकसुरु फीही अल मुरूर। इसी तरीके से जायज़ नहीं है नमाजी के लिए कि वो अन यतअर्रज़ वो पेश करे लिमुरूरिन नासी, यानी अन यतअर्रज़ बिसलाति लिमुरूरिन नासी, मुराद ये है कि वो पेश करे यानी खड़ी करे नमाज को, अपनी नमाज को, बैन यदैहि यानी अपने सामने उसके रास्ता है, लोगों के गुजरने की जगह है, वहां उसने नमाज खड़ी कर दी। काई युसल्ली बिदून सुत्र, और क्या ऐसे कि वो नमाज भी पढ़ रहा हो बगैर सुतरे के, बिमकानिन इस जगह पर यकसुरु फी अल मुरूरु कि गुजर हो वहां पर लोगों का कसरत से, यानी वहां से लोग कसरत से गुजरते हो। अब कह रहे मसला ये है कि अगर कोई शख्स उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो नमाज खड़ी करे ऐसी जगह जहां पर सामने से लोग गुजर रहे हो, यानी गुजरगाह हो वहां उसके सामने से, और उसने नमाज खड़ी कर दी रास्ते में, तो अब वहां से लोगों का गुजर है और उसने सुतरा भी नहीं रखा है, तो ये कह रहा है कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उससे तकलीफ होती है दूसरे लोगों को भी। यही कह रहे हैं कि कज़ा ला यजूज़ु लिल मुसल्ली नमाजी के लिए जायज़ नहीं है यतअर्रज़ बिसलाति लिमुरूरिन नास, ये कि वो खड़ी करे अपनी नमाज को लोगों के गुजरगाह के जगह, बैन यदैहि अपने सामने से, यानी अपने सामने उसने लोगों के गुजरने की जगह रखी और वहां नमाज खड़ी कर दी। कहाँ युसल्ली गोया कि वो नमाज पढ़ रहा हो बगैर सुतरे के ऐसी जगह पर जहां से लोग कसरत से गुजरते हो। इदा मर्रा अहदुन बैन यदैल मुसल्ली जाज़ लिल मुसल्ली अन यदफा अल मारा बिल इशारति औ बित तस्बीह। इदा मर्रा अहदुन जब गुजर जाए कोई बैन यदैल मुसल्ली नमाजी के सामने से, जाज़ लिल मुसल्ली तो जायज़ है नमाजी के लिए, यानी जो नमाज पढ़ रहा है, यदफा अलमारा ये कि वो रोके गुजरने वाले को बिल इशारत इशारे से, और बिल तस्बीह या तस्बीह ज़ोर से कहे, जैसे अल्लाह अकबर कहे या समी अल्लाहु लिमन हमिदा ज़ोर से कहे, ताकि उसे पता चले कि वो सामने से गुजर रहा है तो वो रुक जाए। तो कज़ा व कज़ा यजूज़ु लिल मुसल्ली अन यदफा अलमारा बिरफ़ सौतिही बिल क़िरात। इसी तरीके से कह रहे कि जायज़ है नमाजी के लिए कि रोके गुजरने वाले को अपनी क़िरात की ज़ोर की आवाज़ से, यानी अगर कोई गुजर रहा है उसके सामने से, वो नमाज पढ़ रहा है, मगरिब की नमाज पढ़ रहा है या ईशा की या फजर की, तो वहाँ से कोई सामने से गुजर रहा है, तो उसको चाहे कि अगर वो वहाँ से उसके सामने से गुजर रहे तो वो क्या कर लेगा, ज़ोर से क़िरात कर लेगा ताकि उस गुजरने वाले को पता चल जाए, ये भी जायज़ है। वला यंबगी लिल मुसल्ली अन यदफा अल मारा बियदैहि। अब ये क्या है, ये नहीं है, ये मसला नहीं है कि नमाजी क्या कर ले, अन यदफा ये कि रोके गुजरने वाले को अपने हाथों से, जैसे कि नमाजी आ रहा है उसके नमाज में बैठा है, तो वहाँ से कोई और दूसरा नमाज जिसने नमाज मुकम्मल की हो वो उसके सामने से गुजर रहा है, अब जो नमाज अदा कर रहा है तो वो नमाज में ही उसको हाथों से रोक रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। वल मरअतु तदफउ अल मारा बिल इशारत औ बित तस्फीक़ी। इसी तरीके से औरत जो है वो रोकेगी गुजरने वाले को इशारे से या ताली से, यानी ताली से, यानी अपने हाथ जब वो यहाँ पर रखेगी तो ताली बजाएगी ताकि उसको पता चल जाए कि क्या वो सामने से उसके गुजर रहा है, वो रुक जाए। वला तरफ़उ अल मरअतु सौतहा बिल क़िरात लदफ़इल मारी। अब क्या है, ये जहरन क़िरात नहीं करेगी। वला तरफ़उल मरअतु, औरत बुलंद आवाज़ नहीं करेगी अपनी बिल क़िरात, यानी क़िरात बुलंद नहीं करेगी लदफ़इल मारी, गुजरने वाले को रोकने के लिए। जैसे कि ऊपर मसला आ गया था कि मर्द अगर उसके सामने से कोई गुजर जाए तो वो जहरन भी क़िरात कर सके, लेकिन औरत के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो जहरन क़िरात कर ले और उसके बाद उसको रोक ले, तो ये औरत के लिए दुरुस्त नहीं है।
मता यजिबु क़त्उस्सलाति व मता यजिबु क़त्उस्सलाति व मता यजूज़ु, यानी नमाज को काटना कब जायज़ है, यानी नमाज को छोड़ना कब जायज़ है, और इसी तरीके से कब ये वाजिब है। ला यजूज़ु लिल मुसल्ली, तो जायज़ नहीं है नमाजी के लिए अन यक़ता सलातहु, ये कि वो तोड़े अपनी नमाज को बाद शुरू करने के बाद फ़ीहा बिदून उज़्रिन शरईयन, बग़ैर शरई उज़्र के, यानी किसी नमाजी ने नमाज खड़ी कर दी, अब शरई उज़्र के बग़ैर वो उसको तोड़ नहीं सकता उस नमाज को, ये कह रहे हैं। ला यजूज़ु लिल मुसल्ली अन यक़ता सलातहु बाद शुरूई फ़ीहा बिदून उज़्रिन शरईयन, यही कानून है कि किसी नमाजी के लिए जायज़ नहीं है कि वो बग़ैर शरई उज़्र के अपने नमाज को तोड़े। ला यजूज़ु लिल मुसल्ली अन यक़ता सलातहु इज़ा नादाहु अबूहु औ उम्मुहु, इसी तरीके से नमाजी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी नमाज को काटे जब उसको बुलाए उसकी वालिदा या उसका वालिद, यानी ये भी जायज़ नहीं कि कोई किसी की वालिदा किसी को पुकार रही है या उसके वालिद पुकार रहे, तो वो ये जायज़ नहीं कि वो नमाज को काट दे। यजिबु अलल मुसल्ली, अब यहाँ पर ये वाजिब है, यजिबु अलल मुसल्ली, वाजिब है नमाजी पर अन यक़ता सलातहु इज़ा रआ क़द अशरफ़ अला बि'रिन औ अला हुफ़रतिन व ख़शिया इल्लम युरशिदहु वक़ा फ़िल बि'रि औ फ़िल हुफ़रति। अब कह रहे हैं कि नमाजी को वाजिब है यहाँ पर नमाज काटना, अन यक़ता सलातहु, कि नमाज काटे, इज़ा रआ आमा, जब वो देखे आमा को, क़द अशरफ़ अला बि'रिन, की वो क्या यहाँ यानी जो कुआं है उसी की तरफ जा रहा है या वहाँ से गुजर रहा है, और ये डर हो कि कहीं ये उसमें ना गुजर जाए, अला हुफ़रतिन, या किसी गड्ढे में, वख़शिया, और डर हो कि इल्लम युरशिदहु, कि अगर उसको न दिखाए रास्ता, वक़ा फ़िल बि'रि, वो कहाँ गिरेगा, वो उसी कुएं में गिर जाएगा, औ फ़िल हुफ़रत, या उसी गड्ढे में। तो इस वक्त क्या है, नमाजी को नमाज तोड़ना वाजिब है। क्या है, यानी उसने यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से कोई आमा गुजर रहा है और उसको ये मालूम है नमाजी को कि वहाँ पर कोई गड्ढा है या कोई कुआं है, कि ये आमा उसी में ये गिर जाएगा, ये कह रहा है कि उस हालत में नमाजी को चाहिए कि वो अपनी नमाज को तोड़ दे और उसको बचाए। यजिबु अलल मुसल्ली अन यक़ता सलातो इज़ा इस्तगासा या इज़ा इस्तगासा भी मज़लूमुन औ वहुवा, माफ़ करना, मज़लूमुन वहुवा क़ादिरुन अला दफ़इ ज़ुल्म अन्हु, तो नमाजी के लिए वाजिब है कि वो अपनी नमाज को काटे जब उसको पुकारे कोई मज़लूम मदद के लिए, और ये तब है कि वहुवा क़ादिरुन अला दफ़इ ज़ुल्म अन्हु, और ये इस पर भी कादिर हो कि वो उस यानी जो उस पर जुल्म हो रहा है उससे वो उसको बचाए, ये तब है। और अब अगर ये कादिर नहीं है तो तब नहीं है। वयजूज़ु लिल मुसल्ली अन यक़ता सलातहु इज़ा रआ सारिक़न यसरिक़ु मालन युसावी दिरहमन सवाउन कानल मालु लहू औ काना लिग़ैरिही। अब कह रहे हैं कि जायज़ है नमाजी के लिए कि वो काटे नमाज को जब वो देखे चोर को, उस यानी वो चोरी कर रहा है माल, बराबर हो वो एक दिरहम के, चाहे वो माल उसका हो या किसी और का हो। यानी अब नमाजी कोई नमाज अदा कर रहा है, उस दौरान कोई चोर आ गया चोरी करने के लिए, अब कह रहे हैं कि अगर वो चोर वहाँ चोरी कर रहा हो और इसको मालूम है कि ये कम से कम इसकी कीमत एक दिरहम के बकदर है, अब इस हालत में उसको चाहे कि वो नमाज काट दे, चाहे फिर वो माल उसका हो या ना हो, दूसरे का माल हो, यानी दूसरे के माल की हिफाजत के लिए भी नमाज तोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये मसला है। और लेकिन इसका ये है कि कीमत उसकी कम से कम एक दिरहम, इस दिरहम की मिकदार मालूम कर लेनी है कि आज के दौर के एतबार से क्या है। वयजूज़ु लिल मुसाफिर अन युअख़िर सलातो इज़ा काना यख़शा मिनल लुसूसी, अब कह रहे हैं कि जायज़ है मुसाफिर के लिए कि अन युअख़िर, वो कि अपनी नमाज को मुअख़्ख़र कर ले, इज़ा काना यख़शा मिनल लुसूसी, कि जब उसको डर हो चोरों का, यानी मुसाफिर को डर है कि अगर मैंने नींद की तो ये चोर में यानी जो भी माल होगा वो चुरा लेंगे, तो ये कह रहे हैं कि उसको जायज़ है कि वो अपनी नमाज को मुअख़्ख़र कर ले। तो चलिए, ये हो गया हमारा आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम सलातुल वितर शुरू करने वाले हैं।